95,000 कायस्थ मतदाता, 55,000 ब्राह्मण मतदाता, 50,000 मुस्लिम मतदाता, 25,000 क्षत्रिय मतदाता। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। मतदाताओं के ये जो आंकड़े पढ़े हैं, ये एक ऐसी सीट से आते हैं जो सीट बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है। एक ऐसी सीट जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। एक ऐसी सीट जहां 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए और तब से लेकर आज तक वो लगातार वहां के विधायक चुने जाते रहे। कौन है राधा मोहन दास अग्रवाल? क्या है योगी आदित्यनाथ से उनका रिश्ता? आखिरकार राधा मोहन दास अग्रवाल को जनता का विधायक क्यों कहा जाता है? और राधा मोहन दास अग्रवाल की राजनीति में एंट्री कराने वाले लोग कौन थे? आज विस्तार से इन बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। साल था 2002। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई शिव प्रताप शुक्ल को टिकट नहीं मिलना चाहिए। शिव प्रताप शुक्ल कौन थे? शिव प्रताप शुक्ल वो थे जो लगातार 3 बार जीत चुके थे गोरखपुर विधानसभा का चुनाव, लेकिन योगी आदित्यनाथ थे वहां के सांसद। योगी आदित्यनाथ और शिव प्रताप शुक्ल के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, लिहाजा योगी आदित्यनाथ कतई तौर पे ये नहीं चाहते थे कि 2002 में शिव प्रताप शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट थमाए। भाजपा ने टिकट थमाया। योगी आदित्यनाथ की दखल अच्छी खासी थी हिंदू महासभा में, लिहाजा हिंदू महासभा की तरफ से योगी आदित्यनाथ के समर्थन से एक प्रत्याशी मैदान में उतारा गया। प्रत्याशी का नाम था राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बाल रोग चिकित्सक। राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव में उतरे और शिव प्रताप शुक्ल को, जो 3 बार के सिटिंग एमएलए थे, उस समय जो एमएलए थे वहां से, उनको हराया। ना सिर्फ उनको चुनाव हराया, बल्कि तब से लेकर आज तक लगातार वहां से जीतते रहे। राधा मोहन दास अग्रवाल ने ना सिर्फ शिव प्रताप शुक्ल को हराया, बल्कि वो इस बात को साबित करने में सफल भी साबित हुए कि वो जनता के बीच के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। राधा मोहन दास अग्रवाल की गिनती उन विधायकों में होती है, उन चुनिंदा विधायकों में होती है, जिनको आप अपने स्कूटर पर बैठाकर अपने यहाँ की किसी भी समस्या को दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल अपनी छोटी सी गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए किसी भी जगह पर गोरखपुर में पहुंच जाते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल बच्चे की तबीयत खराब होने पर आप उनके पास जाइए, वो आपको तुरंत ही दवाइयां बता देते हैं। लिहाजा जाहिर सी बात है, जनता के बीच में अगर कोई ऐसा विधायक होगा तो जनता उसे पसंद करेगी। लेकिन जिस योगी आदित्यनाथ ने उन्हें किसी जमाने में हिंदू महासभा की तरफ से ना सिर्फ चुनाव लड़वाया था, बल्कि विधायक भी बनवाया था, उन्हीं योगी आदित्यनाथ की वजह से आज राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि भाई राधा मोहन दास अग्रवाल कहीं बगावत ना करते। बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राधा मोहन दास अग्रवाल इस चीज से नाराज हो जाएं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई राधा मोहन दास अग्रवाल जी, यही वक्त है कि आप अपने कर्ज से उत्तीर्ण हो जाइए, यानी आप इस बार योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन कीजिए, गोरखपुर सदर सीट उनको दिलाइए, वहां से उनको विधायक बनाइए और आप ये साबित कीजिए कि आप योगी आदित्यनाथ के प्रति कितनी वफादारी रखते हैं। एक तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू क्या? तीसरा पहलू ये कि दलितों पर अपना अधिकार समझने वाले चंद्रशेखर रावण भी अब गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर की ये जो दिलचस्पी है गोरखपुर सीट को लेकर, ये इस विधानसभा में नहीं आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप याद करें तो चंद्रशेखर उस वक्त भी ये संभावना तलाश रहे थे कि क्या वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उस समय वो चुनाव नहीं लड़े, लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में उनका उतरना लगभग तय माना जा रहा था। मैं आज से तकरीबन 6 महीने पहले ये कह चुका था कि अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट पर पहुंचेंगे तो चंद्रशेखर जाहिर सी बात है
गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा चंद्रशेखर आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोटा माटी ये जानकारी देने का आशय क्या था? मोटा माटी ये जानकारी देने का आशय ये था, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी जमीन है गोरखपुर की वो इतनी मजबूत है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार वो जमीन दरक जाएगी। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही जातिगत समीकरण बताए। जातिगत समीकरण के हिसाब से जो जाति सबसे ऊपर आती है वो आती है कायस्थ। कौन होते हैं कायस्थ? वही जो मैं हूं। अब ये जो कायस्थ होते हैं ये कोर वोटर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कोर वोटर माने जाते हैं राष्ट्रवाद के मुद्दों के, ये कोर वोटर माने जाते हैं हिंदुत्व के। लिहाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट गोरखपुर सदर सीट पर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ जो दूसरे नंबर पर जो जातिगत समीकरण के आधार पर जाती है वो है ब्राह्मण। योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान हमने लगातार देखा कि ब्राह्मणों के बीच में एक गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि भाई खुशी दुबे का क्या गुनाह था, गुस्सा इस बात का कि भाई ब्राह्मणों को लगातार दरकिनार क्यों किया गया, गुस्सा इस बात का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे के पूरे सूबे में क्षत्रियवाद चल रहा है। लिहाजा इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ खुद जिस जात से आते हैं यानी कि क्षत्रिय, उसकी जो आबादी है गोरखपुर में वो तकरीबन 20 से 25 हजार के बीच में मानी जाती है, यानी वो इतना बड़ा रोल नहीं निभा पाएगी। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो तकरीबन 50,000 की संख्या में, 50,000 की आबादी जिसकी गोरखपुर सदर सीट पर है, जिसके 50,000 से ज्यादा मत है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं रहती है। लिहाजा उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये वो तमाम आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचाने थे, हमने पहुंचाए। होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राधा मोहन दास अग्रवाल कितनी मेहनत के साथ सपोर्ट करेंगे योगी आदित्यनाथ को, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। चंद्रशेखर आजाद रावत जिनका बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है गोरखपुर में, वो क्या कर पाएंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और विपक्ष जो अभी भी इस उधेड़-बुन में है कि आखिरकार किस तरीके से कितने मजबूत कैंडिडेट उतारे जाए, कहीं सुनील सिंह की चर्चा हो रही, कहीं सुनील शास्त्री की चर्चा हो रही, वो भी चेहरे ये बात आने वाले समय में ही बताएंगे कि वो कितनी जनता को अपने साथ जोड़ सकेंगे। ये गोरखपुर सदर सीट है जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। ये गोरखपुर सदर सीट है जहां से एक बार सुनील शास्त्री हारे तो उसके बाद कभी भी किसी और पार्टी का खाता नहीं खुला। ये गोरखपुर सदर सीट है जिसके आसपास योगी आदित्यनाथ के हिंदू युवा वाहिनी का दबदबा देखने को मिलता है। ये गोरखपुर सदर सीट है जहां के गोरक्ष पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। लिहाजा कई मायनों में उनके लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन अगर हार गए तो जाहिर सी बात है उनकी सियासी जमीन बुरी तरीके से खिसक जाएगी। चलते चलते बस इतना कहूंगा कि अयोध्या से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र में बैठे हुए लोगों को यह लगने लगा कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े तो केंद्र में यानी दिल्ली में उनकी मांग बढ़ जाएगी। लिहाजा उन्हें फिर से भेज दिया गया उनके घर गोरखपुर। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें। शुक्रिया।